वजारत उज़्मा की कुर्सी पर किसको बिठाना है, नौमुंतखब ऐवान अगले माह फैसला करेगा। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को मुतवक्के। अरकान के हल्फ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 या 4 मार्च को होने का इम्कान। सदर मुमलिकत का इंतखाब 8 मार्च को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत में शामिल होने से साफ इनकार। नवाज शरीफ को भी ओपोजिशन में शामिल होने की दावत। कहना था हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है। वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। इंतखाबात के नताइज पर अदम एतमाद। बोले मौजूदा इंतखाबात में 2018 के नताइज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। आसिफ जरदारी ने पीटीआई से राब्ता करके साथ हुकूमत साजी का इंदिया दिया। शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा सामने आ गया। कहा राब्ता कल किया गया था। बानी पीटीआई से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करूंगा। बानी पीटीआई का 2 टोक मौक़िफ़ है। मैंडेट चोरी करने वालों से ताउन नहीं करेंगे। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल के बयान पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई को मौक़िफ़ देना है तो किसी संजीदा शख्स से दिलवाएं। शेर अफजल खान मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझते। शेर अफजल कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। उनको ख्वाब में भी आसिफ जरदारी नजर आ रहे हैं। उनको पता चल गया अब उनकी हुकूमत नहीं बन रही। आज एएनपी के साथ खड़े हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की शाही सैयद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लड़ाई और बदअमनी का रास्ता आज बंद कर दिया गया। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करेंगे। सदर ANP सिंध का कहना था 18वीं तरमीम में अभी तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुँचे। सबसे पहले इस शहर का अमन ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।